शहर के अंदर जिहड़ा बिल्कुल ही सरकार की ठोडी थले उत्थे कार्रवाइयां हो रही ने। तो आप सोचो जिहड़े रिमोट एरियाज ने जिथे बैकवर्ड अजला ने उन्हां दे विच इंतकामी कार्रवाइयां और उन्हां दी की सूरत हाल होएगी। इंतहाई जनाबे स्पीकर शर्मनाक वाकयात ने कि मैंबरान असैम्बली अवामी नुमाइंदगान के घरों के अंदर इस तरह घुस के और उन्होंने उत्ते तशद्दद करना और उन्होंने बेइज्जत करना। मैं समझना तशद्दद भी अगर कर लिया जाए सड़क के उत्ते तो शायद काबिले बर्दाश्त होवे, लेकिन सर जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया जाता है उस पासे बैठे हुए भी मेरे भैन भरा इस गल नाल इतफाक करनगे कि सर वो बड़ी अंबैरसमेंट होती है। और तुसी बाजार जाते पे अगर फैमिली नाल हो तो कोई फिक्रा कस दे तो वह सारी उम्र नहीं भुलता। गुजारिश दे कि तुहाडे बच्चे घर बैठे होण और उन्होंने सामने तुहाडी खवातीन का तकद्दुस तुहाडे बच्चों का तुहाडा पामाल किया जाए सर कदी काबिले बर्दाश्त नहीं है। और वाकयातन जिवें राणा साहब ने कहा कि हुकूमत आंदियां जांदियां रहिंदियां ने, सरकार जिहड़ी है या जिहड़े इदारे ने वो किसी के मुलाजम नहीं ने, वो रियासत के मुलाजम ने, वो पब्लिक सर्वेंट ने और वो साडे टैक्सेस नाल तनख्वाह लैंदे ने। सर इहदे विच कोई दो राय नहीं कि वो साडियां टैक्सां नाल तनख्वाह लैके साडे उत्ते तशद्दद करन, सानू बेइज्जत करन दी कोशिश करन। ठीक है सर, असीं ओपोजिशन हाँ, हर शय बर्दाश्त कर लांगे, यह बर्दाश्त नहीं होना जी। और हकीकतन इहदे उत्ते कमीशन बनना चाहिए है जी और उन्होंने अफसरान नूं जरूर नज़र विच रखना चाहिए है जिहड़े अज ब्लैकमेल हो रहे हैं अपनी अच्छी पोस्टिंग की खातिर, जिहड़े अफसरान अज आलाकार बनते पे ने वो जरूर नज़र विच होने चाहिए ने। वो भी एहतसाब की ज़द च आ सकते हैं। क्यों अपने आप को इतना बेलगाम समझन जी? क्या लाहौर के अंदर एक CCPO के बदलण के नाल यह समझा जाता है कि इतने सारे इश्तिहारी रहते हैं? हर आदमी के घर जिहड़े पोलीटिकल वर्करस ने उन्हां दीयां वफादारियां बदलावन कारण वो कहण कि इन्हां दे घरां दे उत्ते हमले कर दिओ। क्यों सर? क्या किसी पोलीटिकल पार्टी के नाल खलोना ये जुर्म है? क्या जमीर फरोशी अपने जमीर वेच के हर रोज पार्टी दीयां वफादारियां बदलण वाले लोग वो एक शरीफ आदमी नूं इज्जत नाल जिंदगी भी नहीं गुजारन देंदे? कतल सर काबिले बर्दाश्त नहीं है। साडी जिहड़ी प्रिविलेज मोशन है वो भी असी पेश करांगे। सर इहदे उत्ते कोई कमेटी बनाओ हाउस की जिहड़ी डे बाय डे सर वेखे कि क्या हो रहा है। सर एक वजीरे कानून होंदा है, वो घर जाता है तो उहदे उत्ते मनशियात का परचा दे दिता जाता है। सर किहनूं की विखाना चाहते हो? क्या राणा सनाउल्लाह नूं अज किसी ने नीवा करके ते उनकी वफादारी बदल ली है? मैं सर घर जाता पावां, मैनू की श्योरिटी है सर कि मैं रस्ते दे विच किसी मनशियात के परचे दरिया जावां? क्यों ये सर हो रहा है इस मुल्क के अंदर? क्या कोई कानून नहीं है? सर एक किहड़ा तरीकाकार है कि सरकारी MPs नूं ते गनमैन भी लभण और साडी सर हिफाजत लई असी टैक्स पेयर नहीं हाँ? यार सानू भी हिफाजत की जरूरत है। सानू ना डाकू छिड़ते ने ना तुसी छिड़ते जे। ए सर जिहड़ा हुकूमत और डाकुआं दा गठजोड़ है ना जी सर एक बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं सर कोई भी तुसी दुनिया की तारीख पढ़ लो, इहदे विच जिन्ने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ लो, जिन्ने भी इनकलाब आए ने सर कोई भी इनकलाबी मां दे ढिड चों इनकलाबी पैदा नहीं होया। इस दुनिया के हालात और इस मुआशरे दीयां ज़्यादतियां सर उन्होंने बंदूक चुकन ते मजबूर कर दिया ने। अहमद खान खरल ने सर बगावत की, साडा वो हीरो है। वो क्यों लड़िया सी? कि उनकी जाती जमीन का कोई झगड़ा सी? अंग्रेज और गोरे की ज़्यादतियां के खिलाफ उठिया। सर भगत सिंह की तारीख पढ़ो, दुल्ले भट्टी की तारीख पढ़ो, वो सारे सर इस मुआशरे दीयां नामवारियां की वजह तो बंदूक चुकन ते मजबूर होए। सर कभी इतना जुल्म भी होया है कि मेरे नाल वाले हल्के च कारपेट रोड बन रहे हैं और मेरे हल्के के अंदर सर एक टुटी हुई पुल मुरम्मत नहीं होती। क्यों? किस लिए? कि मैं ओपोजिशन का MP हाँ। वो मेरे को 40-40 हज़ार की लीड तो हरे हुए थे,
ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? क्या ਤੁਸੀਂ ਲੋਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਭਰ ਲਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਕਤ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। अगर आज तक तुसी 2.5 साल कोई लोटा पैदा नहीं कर सके नवा, तो हुण भुल जाओ, हुण लोटे नहीं जे पैदा होने, हुण लोटे वापस आने जे। और डरो उस वक्त तू जदों तुसी निशाने इबरत बने होवोगे, तुसी कटेरे च खलोते होवोगे। मैं कोई भीख नहीं मांग रहा, मैं अपने हलके का हक मांग रहा कि मेरे हलके दी टुटियां हुई सड़कां हुकूमत वक्त नूं नजर क्यों नहीं आउंदियां? मेरिया इस बीबी नूं चुप कराओ, मैं अज कुछ होर भी कहांगा। मेरे सड़कों के उत्ते मरण वाले लोग उन्हां दे खून का हिसाब वजीरे आला पंजाब देगा, उन्हां दे FIR वजीरे आला पंजाब ते होणगियां। इसलिए कि मेरे बार बार आखण के बावजूद कोई बंदा तवज्जो नहीं दे रहा। साडे दे कोल दर्जा 4 की रिक्रूटमेंट हो रही है, उनके कोटे दे दिते गए ने। क्या मेरे गरीब का कोई हक नहीं नौकरी नहीं? क्या मेरा गरीब जेड़ा है वो इस मुल्क का बासी नहीं? क्या कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्क बढ़ाने लगिया क्या कि ओपोजिशन कुछ ना देना? बहुत बड़े बड़े दावे करने वाले साडे गरीबां दे मुंह दे निवाले तक खो रहे हैं। जनाब स्पीकर, इत्थे जनाब कोल भी बरखियां हुई ने पंजाब असैंबली। कोई मेरे हल्के का बंदा भी विखा दो है? क्या उत्थे पढ़िया लिखिया कोई नहीं? क्या उत्थे बेरोजगारी कोई नहीं? जनाब स्पीकर, ये जुल्म है। और मैं अज इस ऐवान दे विच खलो के आख रहा कि या अल्लाह इस जालिम दी रस्सी जिन्नी दराज कीती है इन्नी टाइट भी कर। ज्यादा देर यह जुल्म नहीं चल सकता। और एक गरीब की हा जिहड़ी है सर, वो तख्त उल्टा के रख देंदी है। अगर सर इहदी हरकत वेखो, हुण इहनूं फीती लगनी, इहने हवालदार हो जाना है जी। सर ए तुहाडे हाउस दा सर 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 की इस हाउस का की बनना है? सर मैं गल कर रहा, मैं सर इस रवैये के खिलाफ ना सर मैं वाकआउट कर रहा। सर मैनू सर शर्म आती है कि यार इन्हां लोगों दे विच असीं बैठे हैं। सर इन्हां लोगों दे विच असीं बैठे हैं, मैं की गल करा यार? सर ये अन्ने अगे इसके बाद आपकी बारी है। सर इनू शहबाज नूं आखो ना जरा 2 मिनट खलो के हुकूमत की तारीफ कर लवे जी। इहदे कोल हुकूमत की तारीफ भी नहीं होनी सर। नहीं चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। ये गल अच्छा, वैसे आप बड़ी बड़ी गल जे सर। अच्छा अच्छा, नहीं 1 सेकंड बैठे ना। कर मैं बह जाना, तू कर। अच्छा 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। जी हाँ, आप बोल ले। हाँ जी जनाब स्पीकर जी, मैं अपने एक ज़ाती और अहम मामले को आपके और पूरे हाउस के सामने जनाब रखना चाहता हूँ। वाकई ये है कि मोरखा 12-13